अच्छा यार, अब क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, जो कि बेसिकली क्रॉन जॉब का क्वेश्चन है। इसे विंडोज़ में हम टास्क शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका व्यू बड़ा कर लूँ और टर्मिनल पे मैं वीएम को एक्सेस कर लूँ, जो कि हमारी एग्जाम वीएम होगी। और रिज्यूम करेंगे ये मेरा कंट्रोलर सर्वर है, ये बेस मशीन है जिससे मैं एग्जाम परफॉर्म कर रहा हूँ। तो SSH root @192.168। करंट केस में मुझे आईपी याद हो गया क्योंकि डेली काम करते हैं इस पे। और इसका एक और सेशन भी खोल लेते हैं, ताकि अगर हमें कोई 31.29। अच्छा, तो एक इसका सोल्यूशन करते हैं। तो एक फाइल होती है जिसे आप खोल के देख सकते हो, cat/etc में क्रोन टैब के नाम से। इस फाइल को देखें खोल के, तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है क्रोन टैब के नाम से, ये क्रोन के नाम से। क्रोन के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, आपका टास्क शेड्यूल कर देगा जैसे विंडोज में हम करते हैं। लेकिन इसका शेड्यूल करने का तरीका क्या है, इसमें आप काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्टार इसने लगाए। हर स्टार के अगेंस्ट एक नंबर। हर स्टार का मतलब है कि किसी भी टाइम पे। अब पहले का मतलब क्या है, पहले का मतलब है मिनट, जो 0 से लेके 59 होंगे। फिर दूसरे का मतलब है आवर्स, 0 से लेके 23। फिर डे 1 से लेके 31, यानी कि डे, मंथ ऑफ द डे। और फिर डे ऑफ द मंथ, सॉरी। तो फिर मंथ आएगा 1 से लेके 12 तक, और फिर डे 21 दिन। और फिर आगे यूजर के किसके थ्रू चलाना है, जो भी कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है। एग्जाम में आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछेगा, बट हम इसको ना करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ना, इसने पूछा है, ये कहता है कि एक क्रोन जॉब सेट करो, जिसमें लिखा होगा दैट शोज EX200 इज इन प्रोग्रेस आफ्टर एवरी 2 मिनट्स बाय यूजर नताशा। ये क्वेश्चन मुझे पेपर में, जब मैंने पेपर दिया था, तो मुझे ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था। तो हम क्या करते हैं, दो टर्मिनल हमारे पास हैं, तो हम इस टर्मिनल में क्या करते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन यूजर किसके साथ बात कर रहा है, यूजर नताशा के साथ। तो SU-नताशा कर लें चाहे, नताशा। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कर लें। तो आपने क्या करना है, क्रोन टैब -E, से मुराद है एडिट। तो भी ये फाइल खुल जाएगी आपके पास, जो अभी खुली है। इसमें जितने भी यूजर नताशा काम करेगी या जॉब्स बनाएगी, वो इसमें लिस्ट आ जाएगी। हर यूजर के लिए एक अलग फाइल बनती है। तो करंट केस में यूजर नताशा है, तो इसकी फाइल बन जाएगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं यार, आपने, मैं भी इसे क्विट कर रहा हूँ और यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ यूजर नताशा से। आप समझ लें कि रूट हो, आप रूट से ही काम करना चाहते हैं ये वाला। तो फिर आप क्या करेंगे, क्रोन टैब -U, यूजर कौन सा होगा, नताशा, और -E से एडिट। यानी कि बजाय कि आप यूजर लॉगिन करके उसमें काम करें, आप डायरेक्टली ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आए तो अब इस एग्जांपल को सेट देख लें अपन साथ। में ऐसे खोल लें आप, तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है मिनट। तो इंसर्ट मोड में जाके पहला स्टार लगा दें। लेकिन मिनट में कह रहा है कि हर 2 मिनट के बाद। स्टार का मतलब एक रिपीट होता रहे, लेकिन हर 2 मिनट पे, तो हम /2 लगा देंगे। ठीक है। फिर टैब प्रेस करें, चाहे स्पेस प्रेस कर लें। मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ, तो दूसरा क्या होगा, स्टार आवर का। तो हर घंटे, क्योंकि उसने कहा हर 2 मिनट बाद चले, तो घंटे में तो जितने देर बाद, घंटे में जितने मिनट, हर 2 मिनट आएंगे तो चलना है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। फिर स्पेस दें। फिर कह रहा डे ऑफ मंथ, यानी कि महीने में किसी भी दिन, बिल्कुल किसी भी दिन चले, तो फिर एक और स्टार लगा देते हैं। फिर स्पेस मैंने प्रेस की। फिर कहता है कि
हर महीने यानी जनवरी फरवरी, तो क्या हर महीने 12 महीने चलता रहे? तो हम कहते हैं बिल्कुल चलता रहे। फिर स्पेस प्रेस करते हैं और फिर कहता है किस किस दिन चले, यानी एक दिन चले 2 दिन चले, 0 to 7 इसकी वैल्यू, तो मैं कहता हूँ हर दिन चले। फिर स्पेस प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 पाँच 5 स्टार आपने कंप्लीट कर ली हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं सिर्फ एक दिन चले, तो आप यहाँ स्टार की जगह पे एक लिख देंगे, ठीक है जी। अब आगे कहता है कि वो कमांड लिखो, जैसे यूजर नेम लिखा हुआ है कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, तो लॉगर के नाम से ना एक कमांड होती है, लॉगर की कमांड चले। अच्छा, आप पाथ भी बता सकते हो कि लॉगर की, तो आप यहाँ पे विच लॉगर देख लें, तो आप ये भी पाथ लिख सकते हैं, ऐसे आपका जैसे दिल करे। /usr और बिन के अंदर जाके ये लॉगर की कमांड चल जाए, ठीक है। और उसमें आगे स्पेस दे के लिख देना क्या लिखा हो, EX200 इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। ये आपने लिखना है इस तरीके से। अब आपका दिल करे सिर्फ आप लॉकर लिख लें, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पूरा पाथ भी लिख सकते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। तो इसे मैं WQ करके क्विट कर देता हूँ। ये देखें, इंस्टॉलिंग न्यू क्रोन टैब। तो आपने देखनी होगा कि जो यूजर नताशा है उससे कोई जॉब लगी हुई है, तो आप यहाँ पे ई के बजाय एल लगा दें, तो आपको लिस्ट करवा देगा कि ये एक जॉब लगी हुई है। अब हमने कहा था कि हर 2 मिनट बाद एग्जीक्यूट करे ये, तो आप क्या करेंगे, लॉग चेक कर लेंगे। तो लॉग चेक करने के लिए हम स्टेटमेंट पे चले जाते हैं, cat/var log, और लॉग में क्रोन, ये देखें क्रोन, और क्रोन। वो कहता है कि अभी आपने एक जॉब चली है, ये देखें लिखा आ गया कि काम हुआ है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके क्रोन चेक कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद यहाँ फिर दोबारा आएगा, हम इसको थोड़ी देर चेक, बल्कि आप एक काम करो, यहाँ पे टेल-F लगा दो, तो ये हर 2 मिनट बाद ना चेक करता रहेगा, चेक करता रहेगा। तो देखें एक दफ़ा यहाँ पे चला है ये, और अब फिर चला है दोबारा 15 14 पे। अच्छा, ये नज़र आ रहा है, बल्कि वही, इसको हम कर देते हैं क्लियर, Ctrl+C क्लियर, और अब चलाते हैं। अब देखते हैं कि दोबारा कितनी देर बाद चलेगा, इतने हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछता है, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप क्या करो कि यही काम करना है, लेकिन अब हर मिनट के बाद चलेगा। तो जब हर मिनट के बाद चलेगा, तो यू हैव वेरी इजी सोल्यूशन, कि वापस ई में आओ, और ई में आके आप क्या करो, यहाँ पे 2 की बजाय 1 लगा दो इस जगह पे, तो अब हर मिनट के बाद वही काम होगा। तो मैं इसे क्विट कर देता हूँ, इसे सेव नहीं करता। ये देखें दोबारा फिर 2 मिनट के बाद चल पड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका जो काम था, आपकी जो कमांड थी, वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, अब एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सिनेरियो हो सकता है, जो कि RHL 7 तक ये क्वेश्चन आता था। ये जो क्वेश्चन है आपका चेंज हुआ है 9 में जाकर, 9 ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। आप जब 9 पे पेपर देंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो ये वाला क्वेश्चन भी दे दे, तो डोंट नीड टू वरी। अब हम आए वापस अपने, अच्छा यहाँ पे आ गए, यहाँ पे लॉग चल रहा था यहाँ पे, तो इनमें से क्वेश्चन कोई एक ही आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये वाला क्वेश्चन करना है, तो ये भी बहुत आसान है। इसी को आप करो कॉपी, बल्कि क्यों करो, इंसर्ट मोड में आ जाओ, और यहीं पे एक नई वो चला दो। तो सबसे पहले कहता है कि कन्फिगर आज क्रोन जॉब फॉर नताशा, क्रोन मस्ट रन डेली एट 2:23। तो सबसे पहले आएंगे 23 मिनट्स, फिर आएगा 2 बजे बजते हैं 14, ठीक है जी। और फिर स्टार, स्टार और स्टार,
क्या हो, पिन के अंदर जाके ई सी एच ओ इको, और हम दूसरे इस टर्मिनल में ये भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, एक तीसरा टर्मिनल भी खोल लेते हैं, एस एस एच रूट @192.168.30.129। अच्छा, विच ई सी एच ओ इको। तो ये जो पाथ है ना, ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये ना भी लिखें वैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो दैट्स, तो वो कहता है, सॉरी, यहाँ पे यूएसआर लिखना था, ये यूजर दे दिया इसने। तो यूएसआर में बिन, और बिन के अंदर इको, और यहाँ पे लिख दो वेलकम। ये देखे ना, यहाँ पे ये यूएसआर आता है। अच्छा, इतनी खपत में पढ़ने की बजाय सिर्फ लॉगर ही लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैं यहाँ, अच्छा, यहाँ पे कहता है कि 14:24, शायद यहाँ पे 2:23 बता रहा है वैसे। नॉर्मल टाइम में यहाँ पे ये बता रहा है, तो इसका भी क्या होगा? इसका भी जवाब यही है। क्या आप आए इसी को कॉपी कर ले नीचे, ये क्या कॉपी, और यहाँ पे करें पेस्ट। तो 14:24 कह रहा है, 24 कर देते हैं। और अब मैं इसको यहाँ पे लंबा चौड़ा लिखने के बजाय सिर्फ इको लिख देता हूँ, तो भी हमारा ये काम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैंने ना एस्केप मोड में डब्ल्यू क्यू क्विट ऐसे कर लिया। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है सिस्टम सी टी एल इनेबल क्रोन डी। ये इसकी सर्विस होती है, क्रोन डी। और यहाँ से लिख देना रीस्टार्ट। ये आपने लाजमी हर सूरत का। और अब यहाँ से देख लो स्टेटस, एस टी स्टेटस, तो ये चल रहा है, अप एंड रनिंग है। ठीक है जी, इसे क्विट करो, और ये इस टर्मिनल पे हमारी इसका स्टेटस भी आ रहा होगा यहाँ पे। देखें, अब ठीक हो गया, ये भी चल गया। और इसके बाद ये वेलकम भी आना चाहिए, लेकिन वेलकम किस टाइम पे आएगा? 14 बज के समथिंग पे, तो अभी वो नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि टाइम वो है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रोन टैब -L और नताशा, सॉरी, यहाँ पे -U भी आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो 3 जॉब्स हमने इसकी लगा दी हैं। तो आपको एग्जाम में कोई एक जॉब करनी होगी, जो कि मोस्ट प्रॉब्लम ये वाली करनी है। इस तरीके इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसका मैंने सोल्यूशन भी लिखा हुआ है नीचे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये है कि इसका पहले वाले का सोल्यूशन है ये वाला, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका ये सोल्यूशन है। उससे नीचे वाला आएगा तो इसका ये सोल्यूशन है। और अगर उससे नीचे आएगा तो इसका ये सोल्यूशन है। और उससे नीचे आया तो उसका ये वाला सोल्यूशन। ठीक है जी। और अब आ जाएं आप, आपने देखना कैसे, इस तरीके से देखेंगे आप। यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ओके। तो जब ये सारे काम कर लेंगे, आप सोल्यूशन कर लेंगे, तो आपने जो चीज़ करनी वो लाजमी करनी है, सिस्टम सी टी एल। तो सिस्टम इनेबल सी टी एल इनेबल क्रोन डी डॉट सर्विस, आई थिंक, चेक कर लेते हैं। सिस्टम सी टी एल, सिस्टम सी टी एल इनेबल क्रोन डी, क्रोन डी ही है। और यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर लेंगे।
तो स्टेटस में देखें कि ये सर्विस इनेबल आ रही है। क्रोन डी डॉट सर्विस है वैसे, डॉट सर्विस लिख लें या सिर्फ क्रोन डी रहने दें, और बाद में इसको इनेबल, और यहाँ पे इसको जो दूसरा काम करना है वो रीस्टार्ट करना है। ठीक है जी। तीसरा काम ये करना है कि आप टेल हाइफन एफ से एक टर्मिनल खोल लीजिएगा, वहाँ पे बार लॉग क्रोन डी। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि ही आएगा। तो और क्रोन, हाँ सिर्फ क्रोन है। ठीक है। तो जॉब हमने जो लगाई थी देखें, हर 2 मिनट बाद वो काम हो रहा है। 1 मिनट वाला, फिर 2 मिनट वाला, क्योंकि तीन हमने जॉब्स लगा दी थी सिर्फ क्रोन। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, वहां से आपको क्रोन जॉब की प्रोग्रेस का पता चल जाएगा। लेकिन ये जो जॉब है ये वाली, ये तो उस टाइम पे चलेगी ना जब आपने टाइम लिखा होगा। एग्जाम हो सकता है आप उस टाइम दे रहे हो ना दे रहे हो, तो ये शायद आपको नजर ना आए। अच्छा, ये काम हो गया। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक सिनेरियो ये हो सकता है जो कि मोस्ट चांसेस हैं कि आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। सारे सिनेरियोज के मैंने जवाब आपको लिख दिए, बता भी दिया क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।